मिट्टी सूखी गई, खेत भी खलिहान भी बंजर हो गए। गर्मी का मतलब मई का महीना था, तेज गर्मी, सब धूप से तप रहा था, गला प्यास से सूखने लगा। उस समय हालत क्या होगी? फिर प्यास की तरफ इतनी बढ़ने लगी कि एक घूंट पानी मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए। तो पानी की तलाश में तथागत से भिक्षु ने कहा, ये तथागत प्यास लग रही, पानी कहीं मिले। तो पानी का जिक्र ही कर रहे थे तो देखा कि पास में एक कंकाल करीब 5 फीट गड्ढे में पड़ा हुआ, एक कंकाल 5 फीट गड्ढे में पड़ा हुआ दिखाई दिया और प्यास मिल गई। अब कंकाल का मतलब है खतरा है, कि कोई जानवर हो सकता है खतरनाक, या कोई जंगली लोग हो सकते हैं कि जो हमारी हत्या भी कर सकते हैं। थोड़ा भय होने लगा, डर होने लगा। तथागत से पूछा कि हे तथागत, अब प्यास तो चली गई, अब ये डर आ गया सामने, ये कंकाल लग तो रहा इंसान का, और ये कंकाल बना कैसे, और भी 5 फीट गड्ढे के नीचे। तथागत ने कुछ नहीं कहा, मौन रहे। बोले कि बुद्ध की बड़ी खास बात है कि वो बोलना चाहते हैं इंसानों के ऊपर। इंसान तो होना चाहिए, कंकाल के ऊपर बोल के क्या करेंगे? बोले नहीं, फिर चल पड़े। प्यास फिर भी लगने लगी, कंकाल चला गया तो प्यास आ गई, कंकाल आया तो प्यास चली गई, और कंकाल चला गया तो प्यास आ गई। अब आगे बढ़े, संघ ने फिर तथागत से कहा कि तथागत प्यास लग रही है। जैसे कहा कि प्यास लग रही, तुरंत फिर एक गड्ढा आ गया, वो भी 5 फीट का गड्ढा। अब दिशा बदल गई थी, अब दूसरी दिशा में गड्ढा मिला, तो फिर गड्ढा मिला तो उसमें एक कंकाल था। अब तो संघ को विश्वास हो गया कि अब तो ये जगह खतरे से खाली नहीं है, अब इस जंगल में विचरण करना खतरे से खाली नहीं है, कब हमला हो जाए कैसे हो जाए कुछ नहीं पता। तथागत से अपनी पीड़ा को बयां किया। तथागत ने फिर सुना, अनसुना कर दिया। क्या बोलना कंकालों के ऊपर, जीवों के ऊपर बोलो, जीव प्राणों के ऊपर बोलो तो बात समझ में आती है। बुद्ध से कोई कंकाल के बारे में पूछे, कंकाल, बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। अब भिक्षु को लगने लगा जब बुद्ध ही नहीं कुछ बोल सकते, जब शास्त्र ही निर्भय हो जा रहे, उन्हें कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, तो हमें फिक्र करनी क्या जरूरत है? तो चलो, तो जो होगा सो देखा जाएगा। सामने तो बुद्ध ही है, पहले बुद्ध के सामने होगा, हम तो पीछे है। और जो सीनियर भिक्षु है, तो जो लीड कर रहे हैं उनको देखो पहले, हम तो बेफिक्र है क्योंकि पीछे है। आगे चले तो प्यास लगी, कंकाल फिर दिख गया तो प्यास चली गई। अब भिक्षु संघ जो संघ चलने वाला था, उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। फिर 2 बार किया, कोई उत्तर नहीं आया, तो तीसरी बार करने का कोई मतलब नहीं है। जब तीसरी बार उत्तर नहीं आया, अब वो तो अपने आप ही बोले। 2 बार पूछा तो तथागत ने कुछ नहीं कहा। अब तीसरी बार जब कंकाल दिखाई दिया तो अब संघ नहीं बोला, अब बुद्ध बोलते हैं कि बिल्कुल संघ सुनो ध्यान से। आपने मेरे से पहला प्रश्न पूछा कि ये कंकाल 5 फीट गड्ढे में था, ये कैसे हुआ? किसी जंगली जानवर ने खाया इसको, ये यहाँ जंगल के जंगली लोगों ने मार दिया इसको, ऐसे कंकाल बना? तथागत ने कहा कि तब मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। दूसरी बार जब हमें यही दिखाई दिया, आपने फिर पूछा, मैंने फिर कोई उत्तर नहीं दिया, पर अब उत्तर देना पड़ गया क्योंकि बात तीसरी बार हो चुकी है। और बुद्ध के धर्म में 3 बार रिपीट होती है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो तीसरी बार को रिपीट होगी बात, ये घूम के भूल नहीं आ गई, तो अब तो उत्तर देना पड़ेगा। 1 बार टाली जा सकती है, 2 बार टाली जा सकती है, तीसरी बार टालने की कोई वजह नहीं। अब तक खोजना ही पड़ेगा कि बात क्या है। मनोविज्ञान हमारा, ऐसी मनोदशा हमारी कि 1 बार किसी भी बात को टाली जा सकती है, क्योंकि कोई ऐसी परिस्थिति नहीं होगी, कोई घटना घटी होगी, कोई ऐसी कंडीशनल चीजें पैदा हो गई कि ऐसा हुआ,
पर दूसरी बार भी होगी, और दूसरी बार के बाद तीसरी बार होगी, तो इसके पीछे कुछ तो रहस्य है। और रहस्य समझ में आ गया। तथागत कहते हैं कि आपको प्यास लग रही थी। बोले हाँ तथागत, अगर आपको लग रही तो प्यास आपसे पहले विचरण करने वाले लोगों को भी लगी होगी, क्योंकि जो जंगल में देख रहा हूं, जंगल के चारों ओर जो मैं देख रहा हूं, यहां कोई सरोवर नहीं दिखाई दे रहा, कोई तालाब नजर नहीं आ रहा, कोई बहती नदी नजर नहीं आ रही। अगर प्यास आपको लगी तो आपसे तो आने वाले यात्रियों को भी प्यास लगी होगी। और जैसे प्यास लगी तो उनके मन मस्तिष्क ने कोई काम नहीं किया, पानी की तलाश में जुट गए। एक उत्तर को चला गया, एक पूर्व को चला गया, एक पश्चिम को चला गया। हो सकता है कि 3 मित्र रहे होंगे। जैसे प्यास लगी तो एक ही जगह समय ना बिताने की बजाय वो 3 दिशाओं में चले गए कि हो सकता है कि मैं पूर्व की ओर खोजूं, तुम उत्तर की ओर खोजो, मैं पश्चिम की ओर खोजूं। तीनों दिशाओं में चले गए। और जब 3 दिशाओं में चले, चलते चलते उनके मन में ख्याल आ गया, ना नदी दिखाई दे रही, ना कुआं दिखाई दे रहा, ना तालाब दिखाई दे रहा, तो क्या किया जाए? तो ऐसी तो कल्पना थी कि हाँ, कुआं खोदा जा सकता है। ये एक ही समय में तीनों लोगों के मन में घटना घटी कि कुआं खोदा जा सकता है। तीनों दिशाओं में अलग अलग कुआं खोदने लगे। इतनी शक्ति नहीं, इतना सामर्थ्य नहीं था कि एक आदमी एक पूरा कुआं खोद सके। जितना खोद सके, जितनी उनकी शक्ति थी, जितनी उनमें सामर्थ्य था, उतने शक्ति और सामर्थ्य से कुआं खोदा। खोदते खोदते हुए प्राण निकल गए, उतनी शक्ति खत्म हो गई। 3 लोगों की शक्ति का विभाजन हो गया। जब 3 शक्ति का विभाजन हो गया, अब एक आदमी एक पूरा कुआं, एक आदमी एक पूरा कुआं नहीं खोद पाया। तो परिणाम क्या आया? परिणाम क्या? कंकाल। परिणाम है कंकाल। पानी परिणाम नहीं आया, परिणाम है कंकाल। तथागत कहते हैं कि यह गलती दोबारा से ना हो जाए। अगर तीनों लोग एक ही दिशा में लगकर कुआं खोदने का प्रयास करते तो निश्चित ही कंकाल ना होता, परिणाम पानी होता और तीनों लोग बच जाते। तीनों लोग बच जाते। तो आज हमें लगता है हमारे एक कहानी दिमाग में ऑटोमेटिक वो सोचा भी नहीं, कहानी दिमाग में आ गई कि स्थिति कभी कभी इतनी नाजुक भी हो जाती है कि जो काम हो सकता था वो इसलिए नहीं हुआ कि हमारी दिशाएं, मनोदशाएं बदल गई। अगर शायद जो मैं कह रहा था कि हमारे सबकी मनोदशा एक है, एक ही उद्देश्य लेकर बैठे कि बेटी प्रकट होना चाहिए, महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए, तो सबके सब लोग एक ही दिशा में प्रयास करें तो निश्चित ही हमें ये सफलता मिल जाएगी। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो वो हमारा हाल क्या होगा? अब देख लो, तो कंकाल बनना है तो हो जाओ अलग अलग। अगर कंकाल देखना चाहते हो एक्सरे में अपने आप को, तो अलग अलग हो जाओ, और देखना चाहते हो कि महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाए तो एक हो जाओ। तो धरना जो है वो हमेशा योजना से चलता रहता है, विचार चलते रहते हैं, उम्मीदें बनी रहती है कब होगा। हम एक ख्वाब लेकर आए, एक सपना लेकर आए हैं, और मुझे एक कहानी में याद आती है। जब मौन की बात आ गई, जानकारी की बात आ गई, आप सभी जानते